पकड़ नहीं पाती। इसीलिए वेदांत में कहा, उपनिषद में कहा गया कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न उसे बुद्धि से कोई प्राप्त कर सकता है, न बहुना श्रुतेन। आप बहुत सुन लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए और सोचिए भगवान मिल जाएंगे ना। ये सब साधन केवल भगवान की प्राप्ति के उपाय को बता सकते हैं। भगवान की प्राप्ति में आपका दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन ये साधन आपको भगवान की प्राप्ति करा देंगे, इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप कहोगे जब प्रवचन से भगवान नहीं मिलते तो ये प्रवचन का आयोजन क्यों होता है, बंद किया जाए प्रवचन। ये सब कथा कहानी का क्या मतलब। कहते प्रवचन से भगवान नहीं मिलते, प्रवचन से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, भगवान को स्वयं की कृपा से प्राप्त होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या। बहुत बढ़िया कोई प्रवचन कर ले उसको भगवान मिल जाएंगे, बोले ऐसी भी बात नहीं। प्रवचन करने से दुनिया में सम्मान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लाखों करोड़ों लोग आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं इसलिए आपको भगवान मिल जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वैखरी वाणी का प्रताप हो, शब्दों की झड़ी लग जाए बोलने में, एक से एक सुंदर शब्दों का प्रयोग करके आप बागाडंबर की रचना कर लें। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। शास्त्र की एक एक पंक्तियों की व्याख्या का कौशल आपके अंदर हो, कुशलता हो, इसका फल क्या मिलेगा। कहते हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम। विद्वानों का ये वैदुष्य भोक्तये न तो मुक्तये। इससे भोग मिल जाएगा, संसार में धन संपत्ति मिल जाएगी, लोग करोड़ों रुपए आपके चरणों में भेंट कर देंगे, दुनिया के सारे ऐश्वर्य मिल जाएंगे, न तो मुक्तये, मुक्ति मिल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है। यही हमको शुद्ध विचार और परमात्मा के सन्निकट ले जाने में सहायक बनता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। फिर आगे वेद कहता है न मेधया। बहुत कोई बुद्धिमान हो तो सोचे कि हम अपनी मेधा से, बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोले बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलते। अत्यधिक जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि प्रयोग करता है, भगवान उससे भी दूर चले जाते हैं। क्यों? बोले जानते हैं कि ये बुद्धिमान लोग हमारी दुर्दशा कर देंगे, इसलिए भगवान बुद्धिमानों से भी बहुत दूर रहते हैं। सरल को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। हाँ, जिसके जीवन में सरलता हो उसे ठाकुर बड़ी सरलता से मिलते हैं। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान बने तो भगवान सोचते हैं बड़ा बुद्धिमान है भैया, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। तो बुद्धि से भगवान मिलेंगे यह भी बात नहीं है। न बहुना श्रुतेन। हम बहुत सुन लें, रात दिन ज्ञान विज्ञान की बातें सुनते रहें और सुन करके सब समझते रहें, भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी भी गारंटी नहीं। तब तो वेदों ने कहा कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। वो स्वयं परमात्मा जब तुम्हारा वर्ण करेगा, वो स्वयं चाहेगा कि मैं इसको प्राप्त हो जाऊं, तब आप उसको प्राप्त कर पाओगे। आपके चाहने से नहीं होगा, उसी के चाहने से। यमे वैष वृणुते, वो स्वयं जब तुम्हारा वर्ण करेगा तब तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोई जानई जहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। जब भगवान अपने आप को जनाना चाहेंगे तभी हम उनको जान पाएंगे। वो अपनी प्राप्ति कराना चाहेंगे।